नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। जाले विधानसभा से 3 महारथियों ने अपना नामांकन दाखिल किया 19 अक्टूबर को। विमलेश ठाकुर, मस्कूर उस्मानी और वर्तमान विधायक जीवेश मिश्रा जी और एक मुख्य व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी का संस्थापक जाले विधानसभा में उनके समय पे उन्होंने किया था, लेकिन उन्हीं को बीजेपी ने धोखा दिया। तो आइए सुनते हैं तीनों महारथियों की वाणी और रात में जाले से जो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, उनकी वाणी। शिक्षा का स्तर मुझे दिल्ली जैसा चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर मुझे दिल्ली जैसा चाहिए, सड़क हमारा अच्छा होना चाहिए, रोजगार हर पंचायत स्तर पे एक फैक्ट्री होना चाहिए और उसके बाद करप्शन फ्री जाले होना चाहिए। और करप्शन फ्री और ये 5 मुद्दा पे मैं रिसर्च करके आया हूँ और ये ठीक हो सकता है। वैसे जीतने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम होगा 90 डेज के अंदर में करप्शन फ्री जाले विधानसभा करना। कैसे करना है वो मैं रिसर्च करके आया हूँ, वो बता दूंगा। अब अपने क्षेत्र में आपका राजनीतिक करियर कितने दिनों से चल रहा है? कितने दिनों से आपने समाज की सेवा की है? वैसे तो मेरी कंपनी है, मैं तो पिछले 10 साल से समाज सेवा ही कर रहा हूँ। मेरी कंपनी चल रही है, मेरे समाज का ही 2000 से ऊपर काम कर रहा है मेरी कंपनी में। दूसरी बात है, कोरोना जब काल चल रहा था उसमें फूड से लेकर के मास्क और सैनिटाइजर मैंने हज़ारों में बंटवाए हैं। मैंने ऑक्सीमीटर टेस्ट करवाए हैं अपने विधानसभा में, तकरीबन 10,000 15,000 से ऊपर ऑक्सीमीटर टेस्ट करवाए हैं। लगातार मेरा चल ही रहा है और उसी तहत शिक्षा पे भी मैं अपने विधानसभा में काम कर रहा हूँ। शिक्षा में आज हम समझते हैं कि बिहार की सबसे अच्छी स्कूल हमारे विधानसभा में मैं बनाने जा रहा हूँ, केजी से लेकर पीजी तक, जिसमें गरीब बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मल फ़ी है, जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है, जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है, जो लड़कियां हैं जो मेरे यहाँ फ़ी देगी उनका आधा फ़ी उनके शादी के लिए या उनके किसी अच्छे एग्ज़ाम के लिए अगर उनको फ़ी ज़रूरत पड़ती है उस समय हम उनको हेल्प करेंगे उस पैसे से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हमने रिसर्च करके रखा है। और जाले विधानसभा में वैसे समस्या बहुत है, लेकिन बहुत सारे समस्या को लेकर चलेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। फिलहाल मेरा 5 जो मुद्दा है मुझे उसी पे काम करना है। कितना सेट में नामांकन किए? 2 सेट में। क्या नाम हुआ आपका? नाम विमलेश कुमार ठाकुर। सर, आज नॉमिनेशन हो गया आपका, आप कैसा फील कर रहे हैं और क्या करेंगे विकास उधर क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी 2 ही शब्द बोलूँगा, राजनीति नहीं आंदोलन करने आया। ठीक है, राजनीति नहीं आंदोलन करने आया और आज इसका आगाज हो चुका है। इन भ्रष्टाचारियों से लोहा लेने आ गया और तब तक लड़ता रहूँगा जब तक जाले करप्शन फ्री नहीं हो जाता है, नीचे करप्शन फ्री नहीं हो जाता है, शिक्षा टॉप लेवल का नहीं हो जाता है, दिल्ली लेवल का नहीं हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं हो जाता है, सड़कें हमारी नाले सहित दुरुस्त हो जाए और हर पंचायत में कम से कम 2 फैक्ट्री हो जाए। इसी मुद्दे पे मैं चल रहा हूँ और ये काम करना है। और ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, ये 2 से 3 साल के अंदर में करना है सर। और भ्रष्टाचार 90 दिन के अंदर होगा। सर, अगर आप जीतते हैं तो किन पार्टी को आप समर्थन करेंगे? किसी पार्टी को अभी समर्थन करने के लिए नहीं सोचा हूँ। मैं अकेला विधानसभा में जितने पार्टी हैं, जितने भी विधायक होंगे, ठीक है, सब पे मैं भारी पड़ने वाला हूँ। जाले का बेटा हूँ। क्या नाम होगा? विमलेश। 4087 विधानसभा 4087। किन मुद्दों के साथ? देखिए, हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद भी मैंने ही डाला जाले के धरती पर। पहला हम व्यक्ति, उसके बाद जो उस पार्टी के शुरू में बहुत ज़बरदस्त संगठन हम लोगों ने किया, स्टैंड किया। जब विधायक वगैरह जब बनने लगे, संसद बनने लगे, तो हमने देखा कि मैं खुद हरिजन वर्ग से आता हूँ, इस पार्टी के जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो बैकवर्ड और हरिजन के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं करते और कभी वोट लेने के बाद न उसका नोटिस लेते हैं न कुछ लेते हैं। इस लेकर के हम कहें कि छोड़ो भाई। मैंने आप ही ने स्थापना किया जाले में मैंने ही स्थापना किया। मेरा कितने साल पहले? आपको 82 नहीं 81 आपको 80 में 80 में आपने जाले में बीजेपी। उसके बाद बीजेपी ने आपको कभी भी टिकट या किसी चीज़ के लिए नहीं समझा? किसी चीज़ के लिए नहीं, कभी नहीं। इसलिए आपने फैसला किया निर्दलीय लड़ने का? निर्दलीय। ये पहली बार लड़ रहे निर्दलीय? हाँ, पहले बार लड़ रहे। तो कब आपने बीजेपी को छोड़ा?
बीजेपी को हमने तत्काल आपको 1 साल पहले की प्रतिक्रिया से देख करके हम कहा तो आपने 1 साल पहले छोड़ा, तो वर्तमान में 5 साल से बीजेपी के विधायक है। क्या आपको लगा आपके क्षेत्र में आपकी आंखों के सामने कितना विकास हुआ है? आपके देखिए, पार्टी ने किया, पूर्व पार्टी के नाम पर ढोंग हुआ, विकास के नाम पर ढोंग हुआ। और अभी इलेक्शन के टाइम है तो लोग जाता है, नहीं तो कोई किसी का कभी तो नोटिस लिया नहीं। और खास करके हरिजन बैकवर्ड के साथ ये समस्या। आपका क्या चुनाव चिन्ह है? अभी तो चुनाव चिन्ह कैसे मिलेगा? ये आपका नाम? रघुनाथ दास। बिहार का सबसे युवा सबसे युवा कर्मठ जो युवा आपसे ज़्यादा उम्र के सारे लोग हैं, आपसे कम उम्र का कोई नहीं है, सबसे युवा हैं आप। और जाने की ये में आपको आए हैं, आपसे सीधा सवाल है, आप कितने जवान हैं? ठीक है, क्या जाले फिर जवान होगा? सबसे पहले तो केंद्र के अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे इंचार्ज, पीसीसी प्रेसिडेंट और तमाम लोग जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं शायद पूरे बिहार में सबसे युवा उम्मीदवार हूँ। देखिए, ये जो वक्त जो अभी है, ये दौर, ये युवाओं का दौर है। और इस दौर में युवा ही डिसाइड करेंगे कि देश की दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी। आपने देखा कि हमारे जो महागठबंधन में घटक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, हमारी पार्टी, इन लोगों ने मिलकर एक युवा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी युवा हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और वो सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये युवाओं का दौर है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है युवाओं पे भरोसा जताती हुई आई है। आपने देखा कि किस तरह से राजीव जी ने वोटिंग राइट को 21 से 18 किया, किसने किया भाई इसको? तो युवाओं पे जो भरोसा है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जताया और मुझे टिकट देकर ये तो साफ जाहिर कर दिया कि आप युवा हैं और आपको मौका मिलेगा और आपको लंबी पारी खेलनी है, मुझे ये भी कहा गया। तो मैं सीधा सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ज़िला के तमाम लोग, पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ खड़ी है और उन्होंने ये कहा है हमसे, पूरी तरह से हम सहयोग है और ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि युवा शक्ति के रूप में आप उभर कर आए। तो एक सीधा सा सवाल है, पूरा भारत पूछता है बिहार में का बा, और मैं पूछता हूँ आपसे, जाले में का बा? जाले में बाढ़ बा, जाले में बेरोजगारी बा, जाले में बीमारी बा, ये सब जाले में। जब आप जाले का भ्रमण करेंगे तो आपको 2-3 स्कूल दिखेगा सरकारी और उसकी इमारतें दिखेंगी जर्जर। ऐसा लगेगा कि जब कांग्रेस की सरकार बिहार में हुआ करती थी 1980 के दशक में, तो तब जो सरकारी स्कूल बना था और तब जो उस पर प्लास्टर और पेंट हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं है। पिछले 15 साल के अंदर तो वाकई पेंट भी नहीं हुआ, ऐसी हालत है। तो ये बताइए, शिक्षा के मैदान की ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने कहा बिहार में बीमारी बा। जब मैं बीमारी की बात करूं तो आप पीएचसीज का हाल देखिए, एपीएचसीज का हाल देखिए। पीएचसीज की हालत जर्जर हो चुकी है, ना वहाँ डॉक्टर आते हैं ना वहाँ दवाई मिलती है। जब घर में हमारी बहन को अगर कोई पीड़ा हो जाए, हमारी माँ की तबीयत खराब हो जाए, पिताजी बूढ़े हैं, पिताजी को किसी दवाई की आवश्यकता हो जाए, तो हमें भागकर दरभंगा शहर आना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ तमाम जनप्रतिनिधियों से, जिन्होंने जाले को पहले रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने जाले का प्रतिनिधित्व किया है, कि आपने क्या किया पिछले सालों में? इतने सालों में, इतने टर्म आप विधायक रहे, ठीक है, जाले के लोग एमएलसी रहे, आपने क्या किया? जाले को आपने जर्जर बना दिया। जाले के किसान परेशान हैं। मैं जब बाढ़ राहत कार्य कर रहा था तो नाव से ले जाने वाले एक व्यक्ति थे, मैंने उनसे बोला कि बाढ़ तो अभी है, आप बाढ़ के अलावा क्या करते हैं? तो उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने मुझसे कहा मैं खेती करता हूँ, और आप सामने देखिए, ये जो खेत डूबा हुआ है ये मेरा खेत है और 20,000 का बीज बोया है मैंने किसी साहूकार से पैसे लेकर, और सरकार मुझे 6,000 रुपए देकर मेरे मुंह पे तमाचा मारती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुखिया से, मुख्यमंत्री जी से, कि आपके किसी मंत्री के घर के अंदर एक दिन की वर्षा हो जाए पटना में
तो मंत्री का घर डूब जाता है और उसके लिए 15 दमकल लगाए जाते हैं पानी निकालने के हाहाकार मच लिए, जाता है। ठीक है, हाहाकार मचता है। और 15 दमकल का अगर आप कॉस्ट जोड़िएगा तो 1.5 लाख रुपए आता है सिर्फ पानी निकालने का। मेरा मजदूर गरीब किसान भाई जिसका घर रह जाता है, जिसके बच्चे मर जाते हैं, जिसकी फसल खराब हो जाती है, उसको 6,000 रुपए देखते उसके मुंह पे तमाचा मारते हो, उसको बेइज्जती करते हो। हम न्याय की बात करेंगे, हम किसानों की बात करने आए हैं, युवाओं की बात करने आए हैं। और जो पूरे बिहार में त्राही मची हुई है युवाओं के बीच में बेरोजगारी के कारण, हम उस पे बात करने आए हैं। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही पहले सिग्नेचर से 10 लाख युवाओं को परमानेंट नौकरी देंगे। ये एनडीए की सरकार की नौकरी नहीं होगी, संविदा वाली 2 साल 5 साल। जी राजस्व कहाँ से आएगा सर? शराब बंद करके राजस्व बंद कर दिया नीतीश ने, राजस्व कहाँ से आएगा? शिक्षक को आप ऐसी बात मत कीजिए, आप पत्रकार हैं, बहुत सूझबूझ वाले हैं, सीनियर व्यक्ति हैं। शराब बंद हो गया तो क्या सब बंद हो जाएगा? कोई टैक्स नहीं आएगा सरकार के पास? सरकार का मतलब होता है बहुत बड़ा हमला। सरकार जहां से चाहे टैक्स निकाल सकती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पेट्रोल पे, एक मिनट जवाब देने दीजिए, सवाल पूछा इन्होंने। पेट्रोल पे जब 22 रुपए का टैक्स ले सकती है, पेट्रोल पे जब पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय दर सबसे कम हो, सबसे कम, तब जाकर इतना टैक्स ले, पेट्रोल इतना महंगा। सरकार चाहे तो कहीं से भी आपूर्ति कर सकती है। शराब बंद हो नहीं हो वो एक अलग फैसला है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए शराब से ही टैक्स आता है ऐसा नहीं होता है। सरकार चाहे तो सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं होती है। अभी अभी नीतीश जी ने कहा था कि हम कई 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे कोरोना में। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ हमको तो नहीं दिखा। हमको तो ये दिखा कि इस देश के नौजवानों ने सड़कों पर निकलकर, जो मजदूर बिहार के बाहर जाकर काम करते थे, वो जब आ रहे थे पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर चलकर, तो नौजवानों ने उनकी मदद की, युवाओं ने उनकी मदद की। सर तो ये टैक्स का लोड कहीं ना कहीं पब्लिक पे तो नहीं पड़ने जा रहा है? देखिए सरकार का जो संसाधन है, सरकार के पास जो तंत्र है, उस तंत्र से सरकार डिसाइड करेगी। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको डिसाइड करेंगे। बहुत सारे फैसले नीतिगत होते हैं जो मैं मीडिया के माध्यम से आपको अभी नहीं बता सकता, सरकार बनने के बाद बताऊंगा। अगर सरकार में जिम्मेदारी मिलती है कोई तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होने की वजह से मुझे मालूम है कि पॉलिसीज कैसे बनती है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है। मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूं, अब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से राजस्व बनता है। सर अभी आप नामांकन करने जा रहे हैं और इससे पहले लगातार आप जाले में बने हुए थे। जनता का मूड देख के आपको क्या लग रहा है कि वहाँ बदलाव होगा? देखिए जनता का जो मूड है वो ये है कि बदलाव हो चुका। मतलब मैं नामांकन करने जा रहा हूं, उससे पहले लोगों ने मुझे कॉल करके जीत की अग्रिम बधाई दी है और उन्होंने ये कहा कि जाले को जो युवा चेहरा मिला है, इस बार जात पात से ऊपर उठकर, गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर, इस बार धर्म से ऊपर उठकर, इस बार हम आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि जाले का विकास जो है वो जाले का युवा कर सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि उन्होंने बिहार में विकास की जो है धारा बहाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने विकास की नाली तक नहीं बहाई है, धारा की बात तो दूर, लेकिन आने वाली महागठबंधन की सरकार बिहार में विकास का धारा नहीं बल्कि बिहार में विकास की गंगा बहाने का काम करेगी।